नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर है ना, बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़े पुण्य का काम करता है, किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता मिटाता है। आपका एक शेयर। इसलिए कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर तो बनता है, शेयर जरूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी जटिल से जटिल समस्या का सरल से सरल समाधान करूं, या आपकी कुंडली देखूं, आपके घर का वास्तु देखूं, ऑफिस का या फैक्ट्री का, तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर, सीधा मेरी प्रोफाइल पे आइए और कहीं मत जाइए, सीधा मेरी प्रोफाइल पे आइए, सिलेक्ट कीजिए और कॉल मिला लीजिए मुझे। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब कमल नंदलाल के महा उपाय में बढ़ते हैं, महा उपाय के विषय की तरफ। मित्रों, आज हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे बहुत ही विशेष टॉपिक। 7 अनाज का ये टोटका करेगा जादू टोने की काट। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जादू टोना और कुछ भी नहीं है, एक नकारात्मक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो प्रकृति के विरुद्ध काम करती है, जो किसी की हानि के लिए काम करती है, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए काम करती है। और शास्त्रों में इसका वर्णन है, सिर्फ एक जगह नहीं, बहुत सारे धर्मों में इसका वर्णन है। काले जादू का नाम है, कहीं इसे टोना टोटका बोला जाता है, कहीं इसे काला जादू बोला जाता है, कहीं इसे षटकर्म भी बुलाते हैं। षटकर्म अलग अलग तरीके हैं। शाबर में इसका अलग व्याख्यान है, तंत्र में इसका अलग व्याख्यान है। कुल मिलाकर जब आप किसी के विरुद्ध काम करते हैं, किसी की मर्जी के अगेंस्ट में काम करते हैं, तो ये तंत्र कहलाता है काला तंत्र, नेगेटिव तंत्र। हर चीज़ के 2 तरीके हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो देवी पर फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, अपनी भावनाएं चढ़ाते हैं, है ना। मेरे जैसे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नारियल तक भी नहीं चढ़ाते। कारण क्या है? क्योंकि वो भी बलिदान कहलाता है। हम स्वयं को प्रस्तुत करते हैं, हम गंध चढ़ाते हैं, है ना, हम तिलक करते हैं देवी को, हम शाश्वत पूजन करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्याज लहसुन भी चढ़ा देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शराब भी चढ़ा देते हैं, है ना। अपना अपना मानने का तरीका है। कुछ लोग बलि भी दे देते हैं, किसी दूसरे पर जीव की बलि, जो देना अत्यधिक गलत है। कहीं इसका शास्त्र में वर्णन नहीं है। लेकिन जो जैसा देखे वैसा प्रभु को पाए। मुझे सर्वमय जगत जो है वो शिवमय लगता है, तो मेरे लिए हर जगह शिव है। आप अगर राम के भक्त हैं तो आपको सर्व जगत राममय लगेगा। ये आपकी दृष्टि है ना, और ये आपकी समझ है। तभी तो क्या है, हर कण कण में आपको ईश्वर समाया हुआ नजर आता है। ये सिर्फ हमारी सोच है। लेकिन विशेष रूप से कुछ लोग प्रकृति के विरुद्ध जाकर ऐसा काम करते हैं किसी की बुराई के लिए, और विशेष रूप से इसे नेगेटिव एनर्जी कहा जाता है। किसी भी प्रकार से किसी के ऊपर कुछ कर्म कर देना जो नेगेटिविटी लेके आए, उसे ही जादू टोना कहा जा सकता है, या उसे टोना टोटका कहा जा सकता है, उसे अभिचार तंत्र भी कहा जा सकता है, उसे काला जादू भी कहा जा सकता है। बहुत सारी परिभाषाएं हैं उसकी। कुछ लोग शाबर के तरीके से करते हैं, कुछ लोग काले जादू से करते हैं, कुछ लोग अभिसार तंत्र से करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रयोजन किया गया है, तो ये विशेष उपाय, आश्वस्त कर रहा हूँ आपको, ये विशेष उपाय आपके लिए है। और फुर्र से उड़ जाएगा ये, फुर्र, जहाँ से वो चीज़ आई है वहीं पर वो वापस चली जाएगी। आपको कारण बता देता हूँ। देखिए, शास्त्र में भगवान शंकर को भूतनाथ कहा गया है।
ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आत्मा फात्माओं के खेल होते हैं, वो भूतों के नाथ हैं। समय उनसे चलता है, वो समय से नहीं है। विष्णु बदल दिए जाएंगे, राम आए थे चले गए, कृष्ण आए थे चले गए, देवी आई चली गई। शिव से समय है, समय से शिव नहीं है। इस बात को ध्यान दिया जाए, और ये शास्त्र कहता है। तभी उन्हें कालाधिकाल कहा गया है, काल का भी काल। उन्हें महाकालेश्वर कहा गया है, यानी कि समय का स्वामी, जिनसे समय चलता है। मैंने कहा ब्रह्मा भी बदल जाएंगे, विष्णु भी बदल जाएंगे, इंद्र भी बदल जाएंगे, सारे देवी देवता बदल जाएंगे, लेकिन एकमात्र परमेश्वर शिव हैं जो फॉर्मलेस हैं, जिनका कोई फेस नहीं है, हाथ पांव नहीं है, वो नागधारी नहीं है। वो नागधारी जो हैं वो भगवान शंकर हैं, वो शिव का ही एक छोटा सा प्रारूप है। और भगवान शंकर के छोटे से प्रारूप हैं हनुमान जी। सुन लीजिए मैं किन की बात कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर शिव की बात कर रहा हूँ। तो आपको विशेष काम करना है। सतनाजा यानी कि 7 अलग तरीके के धान, उनको सप्तधान भी कहा जाता है। इसमें 7 ग्रहों की एनर्जी होती है, और ये बाज़ार में बड़ा आसानी से बहुत सस्ता मिल जाता है। लगभग आप किसी भी सप्तधान, सतनाजा, सप्तधान्य, ऐसे अलग अलग लैंग्वेजेस में कहा जाता है। कुल मिला के ये 7 धान होते हैं। ज्वार, बाजरा, चावल, गेहूँ, मक्का, राई इत्यादि इत्यादि इसमें कुछ चीज़ें होती हैं। और पंसारी आपको 10 रुपये में अच्छा खासा पैकेट दे देता है। तो आपको करना क्या है, इस सतनाजे को, इस सप्तधान को किसी कपड़े में ले लीजिए, सफ़ेद कपड़े में ले लीजिए, लगभग 1-2 मुट्ठी जितना आप लेना चाहें, और इसे 7 बार अपने सर से वारते रहिए। और विशेष मंत्र ओम सप्तेश्वराय नमः, 7 के 7 ईश्वर स्वयं शिव में समाये, ओम सप्तेश्वराय नमः। और अब क्या करिए, 7 बार इसे वार कर किसी भी शिवालय ले जाइए। बेहतर है नर्मदेश्वर हो तो अच्छा है, नहीं तो कोई भी सफ़ेद काला शिवलिंग कोई भी चलेगा। किसी भी दिन इसे किया जा सकता है। ध्यान रहे ये जो उपाय है ये बेहतर रहता है कि आप इसे शाम के समय सनसेट से पहले करें। और विशेष रूप से काम करें, शिवलिंग पर इस पोटली को हाथ में लेकर ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मैं आपकी शरण हूँ, मुझ पर जो भी अभिसार तंत्र हुआ है उसकी काट कीजिए, मैं आपकी शरण हूँ। और इसे जो भी मेरे पर तंत्र है इसे प्रकृति में डिस्पर्स कर दीजिए। और ये बोलते हुए शिवलिंग पर वो पोटली चढ़ानी नहीं है, सिर्फ टच करानी है। टच करा के वहाँ से वापस ले लीजिए। अब क्या करना है, अब अगले दिन, और इसको क्या करेंगे आप किसी भी जगह छुपा के रख देंगे। अब अगले दिन बिना स्नान किए हुए, ध्यान रखिए इस चीज़ को जो मैं कह रहा हूँ, बिना स्नान किए हुए इस सतनाजे को 7 अलग अलग जगह फेंक दीजिए। कहाँ कहाँ? एक तो सबसे पहला अपने घर की छत पर पक्षियों के लिए, दूसरा किसी भी बोरवेल पे, कुएं के किनारे जहाँ पर छोटे छोटे कीड़े होते हैं, या नाली में, कहीं पर भी। तीसरी चीज़, इसे किसी भी गाय या भैंस को खिलाइए। चौथी चीज़, इसे किसी भी पीपल के नीचे फेंकिए। 5वीं चीज़, इसे किसी भी बरगद के नीचे फेंकिए। 6ठी चीज़, इसे ज़मीन में गाड़ दीजिए। और 7वीं चीज़, इसे जलाकर धुआं बना दीजिए। 7 तरीके से इसे डिस्पर्स कीजिए। जो चीज़ जहाँ की आई है वहाँ गायब। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए महा उपाय, एक नए टोटके को लेकर, जहाँ हम करेंगे आपकी समस्या का समाधान और देंगे कुछ ऐसे ख़ास उपाय जो आपकी प्रॉब्लम्स को फटाक से दूर भगाए। और कमल नंदलाल का महा उपाय सिर्फ एस्ट्रो तक पर, इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूरी है, शेयर करें, पुण्य कमाएं। और सेवाएं अगर आप मेरी लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए
astrotak.com पर सीधा प्रोफाइल में आ जाइए और कॉल मिला लीजिए मुझे। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार, नमः शिवाय।